नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग आज विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे। ये आपका पार्ट 4 हो जाएगा, वीडियो नंबर 4 हो जाएगा इस विविध प्रश्नावली का। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर साथ ही साथ ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आधार की त्रिज्या पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है इसका कि बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है और पाई का वैल्यू रखना है 3.14। इसके लिए आपको करना क्या है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेम चीज होता है, बताए हुए हैं। तो अगर हम लिखें कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr(h) होता है, ठीक है। इसका वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है 94.2 रख देंगे 2, और पाई का वैल्यू रखना है 3.14 गुने आर का वैल्यू नहीं है, त्रिज्या तो पता करना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि ये वाला त्रिज्या निकालेंगे इससे, और एच का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए जैसे ही आर को अकेले करेंगे, ये सब जो है 2 गुने 3.1 4 गुने 5 जो है ये 94.2 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 94.2 और नीचे हो गया 2 हो गया, फिर 3.14 हो गया, और फिर आपका 5 हो गया, और इधर त्रिज्या हो जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 47 दूना 94 होता है, और 0.1, ठीक। और 3.14 और 5 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 47.1 तो ऊपर रहेगा ही, इसको गुना कीजिए 14 25 70 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो लगभग 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो आर आप 3 आंसर ले लेंगे। 3 से ज़्यादा ही आएगा थोड़ा सा। देखिए 15 तो ये 15.70 है ना, इसको 3 से आप गुना कीजिए, ठीक है। तो ये तो 0 होगा, 7 के 21 के एक हाथ में रहल 2, और 5 15 2 17, 17.10 है, सॉरी 15 45 2 47, 47.10 है, 47.10 है, 3 बार में पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22 में त्रिज्या निकल गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 में एक क्वेश्चन और था कि आयतन निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है आपका कितना होता है πr² h होता है, यही ना होता है। पाई का वैल्यू तो 3.14 डालेंगे, आर का वैल्यू कितना डालेंगे, आर तो अभी आ गया ना 3, तो 3 गुने 3, और हाइट का वैल्यू कितना डालेंगे, हाइट का वैल्यू पहले ही से दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, गुना कर लेंगे। अभी 3.14 और 5 को गुना किए हैं तो कितना आया है 15.70 आया है, और इधर हो जाएगा 9। अभी दोनों को गुना कर लीजिए, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आयतन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। 23 में है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तो उसका ऊंचाई निकालना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। क्या क्या दिया है सो देखिए, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अभी बताए हैं कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम ही बात होता है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 4.4 मीटर का स्क्वायर, पॉइंट ऊपर नहीं होता है नीचे होता है, ठीक है। फिर है आधार की त्रिज्या, यानी कि आर तो दिया हुआ है आपका, कितना दिया है यार 0.7 मीटर दिया है, ऊंचाई निकालना है। एक बात बताइए कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2πr(h). वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h) होता है।
लेकिन वक्रपृष्ठ तो हमको पहले से ही मालूम चल गया है कि 4.4 है, तो 2 रखिए। और यहाँ चूंकि पाई का वैल्यू दूसरा कुछ दिया नहीं है रखने के लिए, तो 22/7 रख लेंगे। आर का वैल्यू 0.7 दिया हुआ है, एच का वैल्यू तो निकालना ही है, तो ये इसको काट लेगा 10 बार में। ठीक है, 10 बार में इसको काट लिया, और ये आपका हो जाएगा, इधर 4.4 है। अब एच निकालने के लिए बाद बाकी जितना भी बच जा रहा है उस सबको इसके नीचे लाना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 4.4 के नीचे आ गया आपका ये 2 गुने 22 और गुने 10, ये सब आ गया आपका 4.4 के नीचे में। अब होगा क्या कि 22 गुना 44 और ये 10 कितना हो गया, 440 हो जाएगा। तो 4.4/440 है, कितना है, 440 है। अब इसको जब आप भाग देने चलिएगा तो कितना हो जाएगा, में कुछ छूट नहीं रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, बेलन की आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो ऊंचाई मालूम करना है। तो 4.4 2 गुने 22, तो ये सब किस में था, मीटर में ही था ना। ठीक है, तो 4.4 तो ये हो ही गया, 2πr/h हो गया। ये सॉरी यहाँ नहीं 7 होगा, ये 10 यहाँ होगा, कर रहे हैं कुछ गलत हो रहा है। ये 0.7 इसको 10 बार में काटेगा। ठीक है, और ये 10 से इसका गुना हो गया, तो ये हो गया आपका 44। ठीक है, ये मतलब कि 4.4 में जब 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, वो 44 हो जाएगा क्रॉस गुना होके, और नीचे वाला 10 से तो ये गुना किए ही हैं। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे कि 4.4 है, 4.4 में जब 10 से गुना होगा तो हो जाएगा आपका 44, और इधर ऊपर बचता है कौन, 2 गुने 22, यानी कि 2 गुने 22 इधर बचता है एच, और 22 गुना 44 ये भी हो गया, 44 तो ये भी हो गया, तो कट के कितना आ गया 1, यानी कि जो हाइट है वह कितना है आपका 1 मीटर है। ये बात था। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि 10 मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, तो गहराई या ऊंचाई क्या है, ऊपर से देखिएगा तो गहराई होता है, और नीचे से देखिएगा तो क्या होगा, उसी चीज का ऊंचाई हो जाएगा। तो जो आपका हाइट कहिए या फिर गहराई दिया है वो कितना दिया है, 10 मीटर दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में। फिर कहता है कि आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय। अब ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आंतरिक पृष्ठ है, आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने का जो व्यय है वह कितना है, वो है आपका, कहाँ गया भाई, 2200 रुपया है। कितना है, 2200 रुपया है। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि यदि पेंट कराने की दर 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अच्छा, दर कितना है, 22 रुपये प्रति मीटर है। तो इसमें कहता यह है कि सबसे पहले तो आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दूसरा आधार की त्रिज्या निकाल लीजिए। तो देखिए, यह जो बेलन है इसको ई वाला पार्ट को कलर किया गया है। ठीक है, किस पार्ट को कलर किया गया है, इस वाले पार्ट को कलर किया गया है। क्लियर है। अब क्या बात है कि जब आंतरिक पृष्ठ पर जब व्यय निकाले होंगे हम लोग, जैसे कि इस क्वेश्चन में व्यय निकाला होगा, तो आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय कैसे निकला होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो ये निकला होगा कि जो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल रहा होगा उसमें 22 से गुना किया होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट पड़ता है वो 22 रुपये पड़ता है। तो जो क्षेत्रफल रहा होगा उसमें 22 से गुना हुआ होगा, तभी ना 2200 रुपये आ गया होगा, क्योंकि पेंट कराने का व्यय तो पहले ही से 2200 दिया हुआ है, तो ये 2200 रुपये इसमें दिया हुआ होगा। तो क्षेत्रफल यह जो यही ना आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा आपका, क्षेत्रफल निकल जाएगा 22 से 2200 में भाग हो जाएगा, 2200 भागा 22, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर आपका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहा था कि आधार की त्रिज्या निकालना है, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh होता है।
2πRh का वैल्यू 100 पहले से ही पता है, 2 गुने 22/7 कर दिए। त्रिज्या निकालना है, लेकिन हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट तो 10 पहले से ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 डाल देंगे, इधर 100 हो जाएगा। इस 10 से 10 इस 100 को काट दिए 10 बार में, इधर हो जाएगा आपका 44, ठीक ना, इधर हो जाएगा 7, तो इस 7 से इसका क्रॉस गुना होगा, 7 से क्रॉस गुना होगा तो 22 दूना 44 होगा बटा 7 और गुने r बराबर 10 है, ठीक है। तो 10 से इसका गुना हो गया, तो इधर 44 r बराबर हो गया आपका 70, तो r का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, r का वैल्यू आप जब निकालते हैं तो 70/44 कीजिएगा। अब 44 से 70 में भाग कीजिए, 70 और 44, 44 से कम 44, बच गया 6 और 6 में से 4 घट गया 2, दशमलव देंगे 0, तो 4 छक 24 यानी कि 240 और 264 हो जाएगा, तो 5 बार में लगाइए, 4 पच्चीस 20, 4 पच्चीस 20, 2 22, 220 हो गया, तो इसमें बच गया 40। इस पर 0 पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 9 बार में ये कुछ आ जाएगा 1.59, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.59 मीटर, इसका आर का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि एक बेलनाकार बंद पेट्रोल टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। पहला नंबर 25 के ए में तो यह क्वेश्चन है। देखिए भाई, व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दिया हुआ है आपका ऊंचाई, हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर दिया हुआ, यूनिट दोनों का सेम है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। निकालना है इसका कंची पार्श्व क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बेलन का, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh होता है। 2 गुने पाई का वैल्यू इसमें कहीं भी लिखने के लिए दिया नहीं है 3.14, तो हम रखेंगे 22/7, 2 पाई हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, एच का वैल्यू कितना हो गया 4.5 हो गया। इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इधर तो हो जाएगा 44 और इधर गुना होकर हो जाएगा 9 और बटा में 7, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 36 के 6 हासिल, बताइए 3 4 9 36 3 39 बटा 7, 7 से भाग कर दीजिए 396 भगा 7, 7 बचे 35, 4 6 7 छक 42, 4 दशमलव देंगे 0, 7 बचे 35, 5 0 7 7 49, 56.57, कितना 56.57 मीटर स्क्वायर इसका हो गया, 57 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्या राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। तो 25 का एक हो गया। 25 का क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, इसको अभी हम यहाँ से हटाते हैं पहले। पच्चीस के 2 में क्या कहा है, तो देखिएगा कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात का सीट लगा होगा, यदि कुल इस्पात सीट को बनाने में 1/12 भाग नष्ट हो गया हुआ है। तो भाई देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तभी ना पता चलेगा कुल लोहा लगा कितना है इसमें। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो आता है आपका 2πr × r+h, यही होता है। तो इसमें हो जाएगा 2 गुने 22/7 तो होगा ही, और r का वैल्यू 2 था और फिर इधर r+h है तो 2 + 4.5, तो 22 × 44 × 88/7 तो इधर रहेगा ही, इधर आपका हो जाएगा कितना 6.5, 2 और 4.5 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6.5 होगा। ये दोनों को गुना कर दीजिए, 88 गुने
65, 8 5 40, 7 5 40, 44, 8 6 48 के 8, 8 6 48 4 52, 0 8 4 12 4 2 6 1 7 और ये 5। तो आपका हो गया 572, 572 बटा हो गया आपका कितना 7 हो गया। अब आपको 572 में 7 से करना होगा भाग। 572 में 7 से भाग कीजिए, 572 में 7 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 7 8 56, 1 और 2 12, 7 कहीं 7, तो इधर बच गया आपका 12 में से 7 5 घट गया तो 7 हो गया। डेसिमल देंगे, अरे यार यहाँ 7 लिखाएगा ना, 5 50, 7 7 49, 1 0, 7 इकाई 7, 81.71, 81.71। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए कहता है कि 1/12 भाग नष्ट हो गया था, 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो 1/12 भाग नष्ट होने के बाद में यह इतना मीटर स्क्वायर है। ध्यान समझिएगा कि 1/12 भाग नष्ट हो गया तब यह इतना है। तो पूछता है कि कितना रहा होगा टोटल, टोटल कितना लकड़ी इस्पात लगा होगा। तो एक बात बताइए कि टोटल 1 था, ठीक है, उसमें से 1/12 नष्ट हो गया। समझ में आ रहा है? टोटल लकड़ी अगर 1 था तो 1 का 1/12 तो नष्ट हो गया, तो बचता है 11/12। अब 11/12 जो बचा हुआ है उसी का वैल्यू ना 81.71 के बराबर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो 81.71 का वैल्यू, जो 11/12 का जो वैल्यू है वह कितना है 81.71 मीटर का स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना है ई टोटल, एक का वैल्यू कितना था। तो एक का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 81.71 में 11/12 से भाग करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 81.71 गुने 12 और बटा हो जाएगा 11, इसको गुना कर देंगे और फिर 11 से भाग कर देंगे। जब गुना करेंगे और 11 से भाग करेंगे तो क्या होता है, सो देखिए 12 से गुना कीजिएगा 81.71, तो 12 इकाई 12, 12 एकम 12 के सॉरी 12 एकम 12, 12 इकाई 12 के 2 हासिल 1, 12 7 84 और 1 85 के 5 हासिल कितना 8, 12 इकाई 12, 8 20 के 0 हाथ में रहा 2, 12 96 और 2 98। ठीक है, डेसिमल 2 पॉइंट के बाद में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 सब इसको भाग करेंगे, 980.52 में हम 11 से भाग करने जा रहे हैं। 11 8 88, 0 हो गया और ये 1 हो गया, फिर 0, 11 9 99, 1 हो गया। डेसिमल जैसे ही क्रॉस करेंगे यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे 5, तो 11 इकाई 11, 4 और 2 तो 11 तिहाई 33, तो 89.13 हो गया इसका आंसर। और इतना से नहीं संतुष्टि होता है तो 11 तिहाई 33 करेंगे, तो 12 में से 3 घट गया 9 और इस पर 0 हो गया, तो 11 थे 88, तो इसका आएगा 89.138 आया। अगर 8 को हम गायब करेंगे तो 89.14 लिखेंगे और उतना मीटर का क्यूब हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्यूब नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, क्योंकि है तो क्षेत्रफल निकालना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 22 23 24 25 और 26। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।